ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायाम् अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, उस देवद्रोही हिरण्याक्ष के मारे जाने पर महाअसुर उसके बड़े भाई ने क्या किया? हे ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर, ये सुनने की मुझे बड़ी उत्सुकता है। कृपा करके उसे सुनाइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमार जी ने कहा, वारा मूर्ति विष्णु द्वारा भाई के मारे जाने पर हे व्यास जी, वह क्रोध तथा शोक से पीड़ित हुआ। विष्णु के वैरी उसने अपने वीर असुरों को आदेश दिया कि वे प्रजाओं का विनाश करें। वह हिंसाशील वीर अपने स्वामी के आदेश को स्वीकार कर देवताओं की प्रज्ञाओं का नाश करने लगे। दुष्ट मन वाले उन दैत्यों ने देवताओं का विनाश करना आरंभ कर दिया। तब वे स्वर्ग को छोड़कर भूलोक में छिपकर रहने लगे। भाई हिरण्याक्ष के मरने से दुखी हिरण्यकशिपु ने उनकी स्त्री आदि को समझाकर तिलांजलि आदि दी। तब वह दैत्य राजों में श्रेष्ठ अपने को अजय अजर अमर और किसी को अपना प्रतिद्वंदी न देखकर एक छत्र राज्य करने की इच्छा करने लगा। फिर उसने मंदराचल पर्वत पर ऊपर की ओर दृष्टि और बाँह उठाकर पैर के अंगूठे के आधार से पृथ्वी पर खड़ा होकर तप करने लगा। उसके तप करते समय बलवान देवताओं ने सभी दैत्यों को जीतकर अपने पद पुनः प्राप्त कर लिए। उस दैत्य के सिर से तपोमय धुआं सहित आग प्रकट हुई और वह नीचे ऊपर दाएं बाएं फैलकर लोगों को तपाने लगी। उससे संतप्त देवता स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मालोक को चले गए। उसकी तपस्या से घबराए हुए वे ब्रह्मा से निवेदन करने लगे, हे व्यास जी, उन देवताओं के निवेदन को सुनकर ब्रह्मा जी देवता भृगु दक्ष आदि के साथ दैत्यराज के आश्रम में गए। समस्त लोगों को संतप्त कर इसने अपने सामने आए हुए ब्रह्मा जी को देखा और उससे ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की मधुर वाणी को सुनकर उस बुद्धिमान हिरण्यकशिपु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहा और ना शस्त्र अस्त्र पाश व्रज सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि शत्रु के प्रहार ही भय रहा और ना देव दैत्य मुनि सिद्ध आप द्वारा उत्पन्न किए हुए प्राणियों से भय है। अधिक क्या कहूँ। हे प्रजेश, स्वर्ग पृथ्वी दिन रात ऊपर नीचे का भय रहा। सनत कुमार जी ने कहा। उसके इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने मन से विष्णु जी का स्मरण कर दयालु होकर उससे कहा, तुम सब प्राप्त करो। अब तुम तपस्या करना बंद करो। तुम 96,000 वर्ष तक तप कर चुके हो। तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। उठो, अब दैत्यों पर राज्य करो। ये सुनकर वह प्रसन्न हुआ। प्रपितामह द्वारा राज्य में अभिषिक्त हो जाने पर उसने तीनों लोकों का नाश करने का विचार किया। सभी धर्मों को हटाकर मद होकर उसने सभी देवताओं को जीत लिया। तब इंद्र आदि सभी देवता पितामह से आज्ञा पाकर दैत्यराज से पीड़ित होकर क्षीर सागर के समीप गए, जहाँ भगवान सोए थे। स्तुति युक्त वचनों से उन्होंने विष्णु की स्तुति की। उन्हें प्रसन्न जानकर उन सब ने अपने अपने दुखों को सुनाया। उनके दुखों को सुनकर अपने शयन से उठकर विष्णु जी ने प्रसन्न होकर वर दिया और विविध प्रकार की अनुकूल बातों से उन देवता तथा मुनियों को आश्वस्त करके अग्नि के सदृश तेजस्वी विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम सब प्रसन्न होकर अपने घर जाओ, मैं उस दैत्य को मारूंगा। हे मुनिवर, विष्णु की बातों को सुनकर इंद्र आदि देवता उस हिरण्यकशिपु को मरा जान प्रसन्न होकर अपने अपने धामों को गए। जटिल कराल दांत नाखून रूप आयुधों वाले सुंदर नासिका सिंह तथा मनुष्य रूप मुख खुला हुआ तथा भयंकर रूप धारण कर, अधिक कहने से क्या लाभ, प्रलयकार की अग्नि के समान प्रभावशाली संसार स्वरूप में वे नरसिंह भगवान असुरों की नगरी में सूर्यास्त के समय गए। प्रबल दैत्यों से युद्ध कर उन्हें मारकर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाकर पटक कर भगवान नरसिंह ने मार डाला। दैत्य उस अतुल प्रभावशाली को देखकर भागने लगे। उस सर्वमय सिंह को देखकर दैत्य प्रहलाद राजा से कहने लगे, ये मृगेंद्र संपूर्ण संसार की शक्ति को लेकर आया है क्या? प्रहलाद ने कहा, ये अनंत भगवान नरसिंह रूप धारण कर आपके नगर के भीतर आ गए हैं। आप युद्ध छोड़कर इनकी शरण में जाइए। मैं इस सिंह की कराल मूर्ति को देख रहा हूँ। इनसे बढ़कर तीनों लोकों में कोई योद्धा नहीं है। आप इनके सामने झुककर राज्य कीजिए। अपने पुत्र की बात को सुनकर वह कहता है, बेटा, तुम डर गए हो। दैत्यों के स्वामी अपने पुत्र से ऐसा कहकर
उन्होंने अपने वीर सैनिकों से कहा, विकृत रूप, भृकुटी तथा नेत्र वाले सिंह को पकड़ो। उसकी आज्ञा से वे दैत्य वीर जब उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर गए तो वे पतंगों की भांति क्षण भर में जल गए। दैत्यों के जल जाने पर दैत्य ने राज ने उस नरसिंह के साथ सभी अस्त्र शस्त्र शक्ति सृष्टि पाश अंकुश पावक आदि से युद्ध किया। हे व्यास जी, इन शस्त्रधारी दोनों को लड़ते लड़ते एक ब्रह्मा दिन बीत गया। ये परस्पर क्रोध युक्त को हो युद्ध के बीच में गरज रहे थे। तब उस दैत्य ने देखा कि वह नरसिंह रूप मृगृंद शस्त्र युक्त अनेक भुजाओं से लड़ रहा है। तब वह भी उससे चारों ओर से लड़ने लगा। वह दैत्य सभी अस्त्र शस्त्रों को लेकर नरसिंह के साथ घोर युद्ध करने लगा। अस्त्रों को समाप्त हो जाने पर वह शूल लेकर चढ़ आया। तब उस नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पहाड़ के समान कठोर भुजाओं से पकड़कर अपनी जगहों में रखकर दोनों भुजाओं के बीच में ममर भेदक नाकों से उसकी छाती को फाड़ कर लहूलुहान कर उसके अंगों को चूर चूर कर क्षण भर में मार डाला। प्राणों के निकल जाने पर वह सूखी लकड़ी जैसा हो गया। उस देव शत्रु को मारने पर जिस प्रसन्न विष्णु ने प्रहलाद के को प्रणाम पर चुकने पर उसका राज्याभिषेक कर वे अंतर ध्यान हो गया। हे नारद, तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए जिन्होंने अपना कार्य कर लिया है। ऐसे पूज्य भगवान विष्णु को प्रणाम कर ब्रह्मा आदि देवता अपने लोकों की दिशा में गए। इस प्रकार हमने शिव जी से अंधकासुर का जन्म, वारा भगवान से हिरण्याक्ष की मृत्यु तथा नरसिंह भगवान से हिरण्यकशिपु की मृत्यु, प्रहलाद का राज्याभिषेक का वर्णन किया। हे नारद जी, अब आप मुझसे शिव जी से प्राप्त अंधकासुर का प्रभाव, शिव जी से युद्ध, बाद में शिव जी के गणों का स्वामी होना, इन वृत्तांतों को सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गणाधिपत्य प्राप्ति, अंधकासुर जन्म, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु वध नामक 43वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।